बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। दोस्तों, अगर आप बिना गारंटी पर गाय भैंस पर लोन लेना चाहते हैं और आप अपने नए बिजनेस में डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे आप 5 गायों से शुरुआत करें या 2 गायों पर शुरुआत करें, आप अपना एक डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास एक भी पैसा नहीं है और आपके पास ना जमीन है, फिर भी आप बिना गारंटी पर लोन ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि कैसे आपको ये लोन मिलेगा, कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी और कौन से किसान इस गाय भैंस लोन योजना का फायदा उठा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस कैसे की जाएगी, ये सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको दी जाएगी। तो इस स्कीम का नाम है नेशनल लाइव स्टॉक, जिसे एनएलएम पशुपालन लोन स्कीम कहा जाता है। ये योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई है और इसका उद्देश्य है कि देश में सबसे ज्यादा पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए और इसमें डेयरी फार्मिंग, बकरी फार्मिंग, मुर्गी फार्मिंग, सुअर फार्मिंग, ये कई सारे बिजनेस है। इन सभी के लिए आप एनएलएम से लोन ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको लोन लेने में ये समस्या हो रही है, तो वो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। इस योजना के तहत आप 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इसमें आपको 50% की सब्सिडी भी दी जाएगी। यानी अगर आपका 10 लाख रुपए का लोन आपने स्वीकृत किया है तो उसमें से 5 लाख रुपए की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। सब्सिडी सीधे डायरेक्ट आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। अब आपको तय करना है कि आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं। यानी दोस्तों, अगर आप 5 गायों पर लोन लेना चाहते हैं तो एक गाय पर आपको 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर आप 5 भैंस पर लोन लेना चाहते हैं तो एक भैंस पर आपको 60,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। अब आप कैलकुलेशन निकाल लेना कि आप कितनी गायों या कितनी भैंसों पर लोन लेना चाहते हैं, एक सफल डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आप उसी के हिसाब से लोन की राशि तय कर सकते हैं और उसमें से जो जितना लोन होगा उसमें 50% की सब्सिडी मिल जाएगी। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि कौन लोन ले सकता है इस एनएलएम पशुपालन लोन स्कीम को, कौन ले सकता है? तो कोई भी भारतीय हो वो सभी लोन ले सकते हैं। जिसकी आयु 18 साल से ऊपर है वो आप इस लोन के लिए पात्र होंगे। ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए ये योजना एक्टिवेट की गई है। शर्त इतनी है कि पहले से आपका लोन बकाया नहीं होना चाहिए। ये इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पहले से कोई भी लोन ले रखा है किसी भी फील्ड में तो वो लोन आपका बकाया नहीं होना चाहिए। अगर कोई चालू लोन है जिसमें ईएमआई टाइम टू टाइम आ रही है और उसी में से एक नया लोन लेना चाहते हैं तो फिर आप एनएलएम पशुपालन लोन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो इस योजना में आप नजदीकी ब्रांच शाखा में जाकर यानी बैंक में जाकर भी इसका अप्लाई किया जा सकता है या फिर आप डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री की ऑफिस में भी जा सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री की ऑफिस आपके जिला कार्यालय ऑफिस के आसपास ही मिलेगी, यानी जहां पर आपका जिला कार्यालय है वहां पर आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। जरूरी दस्तावेज की बात करें तो आप आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक पासबुक, मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, ये डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होंगे तो आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सबसे जरूरी सवाल आता है कि क्या हम इस लोन को गाय भैंस के लिए ले सकते हैं या फिर अन्य पशुओं के लिए भी लोन ले सकते हैं? जी हां दोस्तों, आप गोट फार्मिंग के लिए भी लोन ले सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए भी ले सकते हैं, पिग फार्मिंग के लिए भी ले सकते हैं, शिप फार्मिंग के लिए भी ले सकते हैं। यानी ये चारों कैटेगरियों में आप जो आपको अच्छा लगे वहां इस इस्तेमाल कर सकते हैं इस लोन के लिए। अब जरूरी नहीं है कि आपको गाय भैंस पर ही लोन लेना है, आप अन्य पशुओं पर भी लोन ले सकते हैं, लेकिन आप एक फीड प्रोसेसिंग यूनिट बनाना होता जरूरी है। यानी आपके पास एक, अगर पशुओं में अगर बकरी फार्मिंग चला रहे हैं तो कम से कम आपके पास 10 बकरियों का एक यूनिट होना जरूरी है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग चला रहे हैं तो आपके पास 100 मुर्गियों का एक यूनिट होना जरूरी है और अगर आप पिग फार्मिंग चला रहे हैं तो आपके पास कम से कम 5 सुअर होना जरूरी है। भेड़
भेड़ पालन में भी सेम है, आपको कम से कम 10 भेड़ आपके पास होना जरूरी है। ये इसके जरूरी नियम है। अब दोस्तों जरूरी सवाल आता है कि ये सब्सिडी कौन ले सकता है। तो सब्सिडी का फायदा, सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा महिला उद्यमियों को। यानी अगर आप महिला के नाम पर अप्लाई करेंगे तो आपको सब्सिडी में 60% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी जो सब्सिडी 50% मिल रही थी उस सब्सिडी में 10% का इजाफा करके महिला के नाम पर 60% दी जाएगी। SC/ST की महिला होगी तो और ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। और वैसे SC/ST के सभी पुरुष या महिला दोनों आवेदन करते हैं तो उसको भी 70% की सब्सिडी दी जाएगी। ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट होना जरूरी है, यानी आपके पास अनुभव होना जरूरी है कि आप जिस फील्ड में आप पशुपालन शुरू कर रहे हैं, चाहे डेयरी फार्मिंग है तो आपके पास डेयरी फार्मिंग का अनुभव होना जरूरी है, तब तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब दोस्तों जरूरी सवाल आता है कि NLM लोन स्कीम सभी राज्यों में चालू है या नहीं। तो दोस्तों ये योजना अभी फिलहाल में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये 7 राज्य है, यहां पर तो ये योजना एक्टिवेट है। लेकिन आप हमें कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें इस लिस्ट की पूरी सूची में निकाल कर देख ले कि यहां पर ये योजना एक्टिवेट है या नहीं। फिलहाल ये योजना 7 राज्यों में तो एक्टिवेट है और आने वाले टाइम में बताया जा रहा है कि कम से कम 14 राज्यों में या 15 राज्यों में इस योजना को, NLM पशुपालन लोन योजना को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों ये वीडियो अच्छी तरह आपको समझ में आ गया है कि आप NLM से पशुपालन के लिए लोन कैसे ले सकते हैं, सब्सिडी का फायदा कैसे दिया जाएगा, कौन इस लोन को ले सकता है। ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो में डिटेल से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी पशुपालन से कमाई करना चाहते हैं और सरकार से मदद लेकर अपने बिजनेस के नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं तो NLM योजना आपके लिए बेस्ट है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने गांव शहर के सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी जानकारी भरे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम NLM प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट हुआ और आवेदन फॉर्म कैसे भरें इसका वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नए वीडियो में आपको NLM की पशुपालन लोन स्कीम की अप्लाई प्रोसेस और अप्लाई करने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट किस प्रकार फिलअप किए जाते हैं वो सारी जानकारी मैं एक नए वीडियो में बता सकता हूं, लेकिन आप कमेंट में करेंगे तभी मैं आपको नया वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत किसान साथियों।